हमारे महादेव भाई हैं और सुबह सुबह इनको कभी लेट होते नहीं देखा मैंने। एकदम 8 बजे के पहले ही आ जाते हैं यहाँ पर। और मैं निकल रहा हूँ फिल्म देखने के लिए और यहाँ से वॉक करूँगा फन रिपब्लिक तक। सुबह का मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा मेरा। तो फिर मिलते हैं सिनेमा घर में। ओके। मेरे घर के नुक्कड़ पर मेट्रो स्टेशन बन रहा है, तो लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ आ जा रही हैं। बहुत ही व्यस्त सड़क रहती है। कभी कभी सड़क क्रॉस करने में ही 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। और एक खतरा तो रहता ही है कि कोई पीछे की सवारी धक्का मार करने चली जाए। है मुंबई में रहने का रिस्क है और हम उसी में रहते हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ भी बन गई हैं। सब कुछ जल्दी जल्दी काम चल रहा है। मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक मेट्रो चालू हो जाएगा। अभी मैं पाटलिपुत्रा कॉलोनी के पास से गुजर रहा हूँ और आगे का चौराहा है। चौराहे के बाद बेहराम बाग आरंभ हो जाता है। बेहराम बाग मुस्लिम बहुल इलाका है और उसके बाद एक गली से होते हुए मैं फन रिपब्लिक, जिसका नाम अब सिनेपोलिस हो गया है, मैं वहाँ पहुँचूँगा। मेरे शो की टाइमिंग 10:15 है और अभी 9:15 हुए हैं। ये देखिए बीच सड़क पर पूजा की कोई जगह बनी हुई है। जय माता दी लिखा हुआ है। ऊपर से मेट्रो की ट्रैक जा रहा है और नीचे ये सब हो रहा है। अभी चूँकि मैंने जैसा कि पहले कहा था, मुंबई हमेशा नव निर्माण में रहता है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहती है मुंबई। ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन होने का ही परिणाम है। मुंबई में ऐसी होर्डिंग लगाने का बहुत बुरा चलन है। अभी देखिए मेट्रो के सारे खंभों के नीचे ये होर्डिंग लगी हुई है। होली मिलन समारोह कोई आयोजित कर रहा है। निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं। संजय निरुपम की तस्वीर मुझे दिख रही है। इधर महाशिवरात्रि की होर्डिंग लगी हुई है। कहाँ तहाँ ये होर्डिंग लगी रहती है और बीएमसी के लोग कभी कभी ड्राइव करते हैं और सब हटा कर ले जाते हैं, लेकिन फिर अगला मौका आते ही ये होर्डिंग लग जाती है। अब मैं उस गली में आ गया हूँ जिससे शॉर्टकट होते हुए सिनेपोलिस तक जाना है। ये गली भी व्यस्त रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैंने ये शॉर्टकट अपनाया है। यात्रा पूरी होने के बाद मैं बताऊंगा कि कुल कितने कदम चल के मैं यहाँ तक पहुँचा। मतलब मेरे घर से सिनेपोलिस कितने कदम दूर है। फ़िलहाल मैं लगातार चला जा रहा हूँ। चलिए अभी थिएटर पहुँचूँगा तो फिर बात करूँगा आपसे। बेहराम बाग को मलिन बस्ती नहीं कह सकते, फिर भी यह मध्यवर्गीय आमदनी के लोगों की बस्ती है। ठीक इसके पीछे देखिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ठीक इसके पीछे देखिए कितनी ऊँची ऊँची इमारतें हैं और बिल्डिंग बन रही है ऊँची ऊँची। यहाँ बीच में भी बन चुकी है। तो ये शहर लगातार ऊपर की ओर बढ़ा जा रहा है। ऊर्ध्वाकार इसका विस्तार हो रहा है क्योंकि ज़मीन क्षेत्रफल जो बहुत कम है, इसलिए देखिए ये ठीक इसके दक्षिण साइड में ये सारी इमारतें हैं। अब मैं उस गली में आ गया हूँ जो सिनेपोलिस तक जाती है और इस गली में देश के बड़े निर्माताओं के दफ्तर और स्टूडियो हैं। बड़े में मैं बताऊं तो यशराज फिल्म्स भी इसी गली में है और एकता कपूर का ऑफिस भी इसी गली में है। उसके अलावा टीवी और फिल्मों के अनेक निर्माताओं के दफ्तर
इस गली में है। सड़क पर थोड़ा नीचे देख कर चलना पड़ता है क्योंकि इतने सारे गड्ढे हैं। इस गड्ढे में आप गिर पड़े कोई भरोसा नहीं है। चलिए यशराज फिल्म्स का गेट आएगा तो मैं वो दिखाऊंगा आपको। इस गली में हम लोग का आना जाना बहुत ज़्यादा होता रहा है। ये देखिए यशराज फिल्म्स का गेट यही है। इसके अंदर स्टूडियो है। स्टूडियो में ढेर सारे फ्लोर्स हैं और उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर एकता कपूर का ऑफिस आएगा। दोनों सड़क के आर पार हैं, कह सकते हैं कि आमने सामने हैं। यह है एकता कपूर का ऑफिस। और सामने लगे हुए हैं फूड स्टॉल जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में भविष्य बनाने आए संभावित प्रतिभाएं यहाँ खाना खाती हैं, कम पैसे में अपना काम चलाती हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ सिनेपोलिस। इसी में मेरी फिल्म है और पहले देखिए इसका नाम फन रिपब्लिक हुआ करता था, अभी सिनेपोलिस है। पोस्टर लगे हुए हैं, देख रहे होंगे आप, राधे श्याम का भी है। झुंड है, द कश्मीर फाइल्स है, बैटमैन है और राधे श्याम है। तो अब फिल्म देखने के बाद आपको बताऊंगा तुरंत ये फिल्म कैसी लगी। तो मैं थिएटर में आ चुका हूँ और यहाँ बैठा हुआ हूँ। पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान न दें आप। 10-15 में मेरा शो चालू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं फिल्म कैसी लगती है, फिर बताता हूँ मैं आपको।